नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। कई वार्ड सचिव भाइयों के मन में चल रहा होगा कि हमारे फैसला का क्या हुआ, जो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था। हालांकि उसका 18 जनवरी को सुनवाई होना था और हम इस खबर को दिखाए भी थे कि 18 तारीख को जो सुनवाई हो रहा है, तो पीके साई के आवाज पर हम जाकर आपको लाइव तस्वीरें दिखाया था कि आपका बहस चल रहा है और क्या फैसला आया है। ये खबर हम आपको नहीं बता पाए थे क्योंकि लाइव सेशन जो था वो लंबा चल रहा था। वर्चुअल तरीके से हाईकोर्ट चल रहा है और जज और वकील के बीच में बहस लंबी चल रही थी। इसके लिए और कई जगह से मुझे कॉल आ रहा था न्यूज कवरेज के लिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया कंटिन्यू। इसके लिए मैं आज वो चीज हम आपको अपडेट करना चाह रहे हैं कि आपका फैसला का क्या हुआ। सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्दी से पहुंच सके। जी हाँ, अब मैं बात करता हूं हाईकोर्ट के फैसले का। कल आपका यानी कि 18 जनवरी को हाईकोर्ट का फैसला आना था और वो सुनवाई हो भी रही थी। लेकिन क्या हुआ, कई वार्ड सचिवों के मन में चल रहा था, जो बहस चल रही थी हाईकोर्ट में, जो हम लोगों का केस था, उसका क्या हुआ। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो आपका कल बहस चल रहा था, कई मुद्दों पे बात हुई, कई चीजों पे सहमति बनी, कई चीजों पे सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण आपको अगले तारीख का मौका दिया गया है। कोर्ट के तरफ से अगले तारीख का मौका दिया गया है, यानी कि 25 फरवरी को आपकी सुनवाई फिर से 25 फरवरी को सुनी जाएगी। क्योंकि कई मुद्दों पे जज साहब की सहमति बनी और कई मुद्दों पे वो असहमत रहे। इसके लिए आपके वकील को फिर से एक मौका दिया गया कि फिर से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके आए और सारी बातों को डिटेल से रखें ताकि हम उस पर कोई फैसला, कोई निष्कर्ष ले पाए। इसके लिए एक और मौका दिया गया है जज साहब के तरफ से वकील साहब को। तो वकील साहब अब अगले तारीख में कितना तैयारी करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामदेव कुमार, उन्होंने महाआंदोलन का फैसला किया है। जी हाँ, उन्होंने महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है, यानी कि 24 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे ओर से हमारे वार्ड सचिव भाई फिर से पटना के सड़कों पे महाआंदोलन करने जा रहे हैं। 24 जनवरी को महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर 20 तारीख तक सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती है और हाईकोर्ट का अगर कोई फैसला आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है, अगर सरकार कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, हम लोगों पे कोई फैसला अगर नहीं लेगी, तो हम 24 तारीख को महाआंदोलन का ऐलान करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर से सरकार को चेताने का काम किया था कि अगर 20 तारीख तक सरकार हमारी बात नहीं मानी तो 24 जनवरी को हम महाआंदोलन करने जा रहे हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चे के साथ पटना के सड़कों पर फिर से महाआंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया। चूंकि वार्ड सचिवों को कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार ने क्लियर कर दिया था कि हमें कोरोना से ना डराएं। आप कोरोना के यार में सभी पंचायत में पंचायत सभा करवा रहे हैं, वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल मेरे लिए है तो उन सभी को लिए है, जिसके लिए आपने पत्र निकाला था कि कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन किया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल नियम का पालन किया जाए। अगर नहीं किया जा सकता है तो वो दंडित भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी पंचायत में पंचायत सचिवों का चयन किया जा रहा है। ये चोर सिपाही का खेल खेल रही थी सरकार, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार ने सीधा सीधा सरकार को चेताने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है, हम लोगों को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो 24 जनवरी को वो पूरे परिवार के साथ पटना के सड़कों पर आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये जो आंदोलन होगा, ये महाआंदोलन का नाम दिया गया है। महाआंदोलन के नाम से पोस्टर, बैनर से इसको प्रमोशन किया जा रहा है। कई पंचायत में पोस्टर लगाए गए हैं, पंचायतों में कई वार्डों में पोस्टर लगाए गए हैं, पटना के सड़कों पे पोस्टर लगाए गए हैं। इनका प्रमोशन किया जा रहा है कि ये जो आंदोलन होगा ये बहुत ही विकराल आंदोलन होने जा रहा है। और अब तक की माना यह जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चूंकि उन्होंने कहा है कि अब की बार हमारे आंदोलन में कम से कम
3 से 4 लाख लोग हिस्सा लेंगे। तो समझ सकते हैं 3 से 4 लाख, अगर 3 से 4 लाख लोग पटना में आते हैं तो पटना की स्थिति क्या होने वाली है। जी हाँ, मैं क्लियर कर दूं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब की बार हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। ये तो सिर्फ वार्ड सचिव थे, और अब की बार जो आंदोलन होगा वो पूरे परिवार के साथ आएंगे। तो हमारी संख्या 3 से 4 लाख की होगी, और 3 से 4 लाख की संख्या में वो पटना के सड़कों पे महा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो आपका 25 फरवरी को आने वाला है। उससे पहले 24 जनवरी को आप लोगों का महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसका ऐलान हो चुका है। तो ये था अब तक की जानकारी। आगे के अपडेट मैं आपको देते रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।